न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने 98 मिनट के भाषण से तोड़ दिया रिकॉर्ड, बांग्लादेश के हालात पर भी जताई चिंता। परेड ग्राउंड में सीएम धामी ने किया ध्वजारोहण, साथ ही की आगामी योजनाओं की घोषणाएं। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने किया ध्वजारोहण, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा देहरादून, सीएम धामी ने जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर शहीद को दी अंतिम श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से यह पीएम मोदी का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस का भाषण था, जो 98 मिनट का था। यह भारत के इतिहास में किसी भी अन्य प्रधानमंत्री से ज्यादा लंबा भाषण था। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में हालात जल्द ही सुधरेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता भी जताई। पीएम ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि देश में कम्युनल नहीं सेक्युलर सिविल कोड चाहिए और देश में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयासों पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने जैविक खेती को चुनने के लिए किसानों की सराहना भी की। पीएम मोदी ने कहा कि देश के छात्र दूसरे देशों में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, जो सही नहीं है। इसके चलते आगामी 5 वर्षों में 75,000 और मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि वो उन वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को भी नमन किया और साथ ही आगामी आने वाली योजनाओं की घोषणा भी की। भाइयों बहनों, विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भी इस वर्ष हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि इस वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी इंडेक्स यानी कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की रैंकिंग में हमारे प्रदेश ने पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज हमारा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में, अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में
लीडर की श्रेणी में आ गया है। इसके साथ ही हमारा राज्य जीएपी यानी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार कर इंडेक्स ग्रोथ का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। भाइयों बहनों, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारा राज्य आजादी के बाद समान नागरिक संहिता बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हरिद्वार से स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि चिकित्सा स्वतंत्रता का सपना आज भी बड़ा सपना है, क्योंकि एलोपैथ की जहरीली दवाइयां खाकर हर साल करोड़ों लोग मर रहे हैं। साथ ही विश्व में महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर स्वामी रामदेव ने कहा कि भारत साधुओं की भूमि है और जब हम यह सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं देखते हैं तो ये हमें झकझोर कर रख देता है। इसलिए 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि राजनीतिक, शैक्षिक, चिकित्सा, आर्थिक, वैचारिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के अलावा इस देश में बीमारियों, नशीली दवाइयों और वासना से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। एक तरफ आर्थिक आजादी, दूसरी तरफ शिक्षा और चिकित्सा की आजादी, तीसरी तरफ सांस्कृतिक और वैचारिक आजादी और रोगों से, नशा से, वासना से इस देश को आजादी दिलाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा वैचारिक युद्ध चल रहा है, उसमें भारत के बच्चे और जवान बर्बाद हो रहे हैं। इस तरह से लोगों के दिली दिमागों में वासनाओं की आग भड़क रही है। आए दिन दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं। इसका एक कारण है हम योग विमुख या तो हो गए और कर दिए गए और पूरे देश में तांडव हो रहा है। भारत भूमि जो ऋषियों की भूमि है, वहां पर जब हम गैंगरेप जैसी घटनाओं को देखते हैं तो हृदय कांप उठता है। तो पतंजलि का ये संकल्प है, हमने इस बार इस 78वें आजादी के स्वाधीनता के दिवस पर यह संकल्प लिया है कि हम इस देश में राजनीतिक आजादी के साथ साथ ये शिक्षा की, चिकित्सा की, आर्थिक आजादी और वैचारिक सांस्कृतिक आजादी के साथ रोग और नशा वासनाओं से इस देश को आजादी दिला करके 5 प्रकार की इस आजादी के अभियान को हम मुखर रूप से पूरे देश में बढ़ाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने ध्वजारोहण कर सभी देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के साथ ही विधानसभा के अधिकारी और विधानसभा कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि 15 अगस्त के दिन हम लोगों को बड़ा गर्व होता है। हम लोग शहीदों को नमन करते हैं, अपने पूर्वजों को और अपने सैनिकों को, जिन लोगों की वजह से आज हमें स्वतंत्रता मिली है। बधाई देती हूँ। आकलन का समय तो रहता ही है, लेकिन 15 अगस्त के दिन हम लोगों को बड़ा गौरव होता है और हम नमन करते हैं अपने पूर्वजों को, अपने सैनिक भाइयों को, जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता मिली और आज जिन भाइयों की वजह से हम अपनी स्वतंत्रता को बचा पा रहे हैं। तो मैं सभी को नमन करती हूं और सभी का आभार व्यक्त करती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक दल से भेंट कर उन्हें पेरिस में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों से संवाद किया और उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं भी दी। पिछले 1 दशक से देश भर में खेल और खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान देहरादून के वीर सपूत कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर देहरादून स्थित उनके घर पहुंचा, वहां कोहराम मच गया। शहीद को देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंख भर आई थी। इससे पूर्व शहीद कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंचा। वहां राज्यपाल गुरमीत सिंह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए। वहीं राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने शहीद के पिता मही सिंह से भी मुलाकात की एवं राज्य सरकार के स्तर से हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। बीते 2 माह के भीतर आतंकी हमले में सुरक्षा बलों के अब तक 13 जवान शहीद हो चुके हैं। तो उसने कहा अभी क्यों चलना है, जबकि हमको 3-4 महीने बाद जाना है। तो मैंने कहा नहीं कुछ अर्जेंसी है। तो इतना कहने में ही वो दोनों माँ बेटे वहाँ पर पड़े। उन्होंने कहा कोई बात हो गई, आप हमसे छिपा रहे हो। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक कर दी, बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं कुछ न कुछ बात है, आप छिपा रहे हो, अभी क्यों जाना है। तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, अभी दीपक का जो है कहीं पे उसको इंजरी बता रहे हैं, वो हॉस्पिटलाइज है। तो उन्होंने कहा जब हॉस्पिटलाइज है आप जम्मू तो जा नहीं सकते, लेकिन आप देहरादून क्यों जा रहे हैं।
और मेरे लिए बहुत ही टिपिकल था कि मैं उसको कैसे वापस समझाऊँ। मैं बड़ी मुश्किल से उसको लेके, मुझे क्योंकि उस समय में तत्काल फ्लाइट मुझे कोई मिल नहीं सकती थी। मैं रात के 8 बजे की फ्लाइट पकड़ के वहाँ से दिल्ली आया। मैं 1 बजे करीब दिल्ली पहुँचा हूँ। 2 बजे मैं वहाँ से कैब करके यहाँ बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज जो भी घटना है मुझे उस पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि एक दिन सबने यहाँ कोई अमर तो है नहीं, लेकिन मेरे बेटे का इच्छा ही यही थी, उसका शौक़ ही यही था। और उसने जब ये ट्रेनिंग शुरू की थी, उसका दोनों जगह सिलेक्शन हुआ था, इन्फेंट्री में और उसमें। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से समझाया कि सिग्नल आउट कर ले। उसने जब 4 साल की ट्रेनिंग की, उसके बावजूद भी वो कहने लगा कि फाइनल में मुझे इन्फेंट्री जाना है, मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में शहीदों को नमन करते हुए ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा उपस्थित सभी अधीनस्थों को कर्तव्य निष्ठा एवं देश सेवा की शपथ दिलाई गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की तरफ से दिए गए महिला T20 विश्व कप की मेजबानी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। आईसीसी को अब मेजबानी पर अंतिम फैसला 20 अगस्त को लेना है। 3 से 20 अक्टूबर के बीच होने वाली इस प्रतियोगिता की मेजबानी से पीछे हटने के बाद श्रीलंका और यूएई दूसरे विकल्प बचे हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा है कि उन्हें आईसीसी हमारे सामने विश्व कप की मेजबानी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इससे मना कर दिया है, क्योंकि अगले साल हमें ही विमेंस वनडे विश्व कप की मेजबानी करनी है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की मोस्ट अवेटेड मूवी स्त्री 2 आखिरकार रिलीज हो गई। फिल्म 15 अगस्त को देश भर के थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म को लेकर बज़ काफी ज्यादा है और फिल्म की एडवांस बुकिंग भी अच्छी है। साथ ही फिल्म को 15 अगस्त की छुट्टी का फायदा भी मिल रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फिल्म पहले से भी शानदार ओपनिंग कर सकती है। हालांकि स्त्री 2 के साथ खेल खेल में, वेदा और थंगलान जैसी फिल्में भी रिलीज हो रही है, मगर सबसे ज्यादा क्रेज जो देखने को मिल रहा है वो स्त्री 2 को देखकर मिल रहा है। तो खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।